नाम है डॉक्टर पूजा कौशिक जी का। पूजा कौशिक जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है द बहुत मैजिक बहुत मैनेजर। बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीलू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्वागत एवं अभिनंदन। पूजा जी, नाम ही इतना सुंदर है, मधुर है, पूजा। मैं आपका संक्षिप्त परिचय देती हूँ दर्शकों को। जी जी। और हाँ, आप बहुगुण संपन्न हैं। आप राष्ट्रीय कवियत्री हैं तथा समाज सेविका हैं और आपकी शिक्षा बीए, एमए, बीएड, एमएड और पीएचडी भी आपने हिंदी साहित्य में की है। व्यवसाय से आप शिक्षिका हैं तथा बच्चों के उत्थान के लिए वॉइस फॉर चाइल्ड राइट्स इस संस्था की आप सचिव हैं और पिंकिश संस्था की हिंदी मासिक पत्रिका की आप मुख्य संपादिका भी हैं। प्रयागराज से प्रकाशित पत्रिका भोजपुरी संगम में आप संपादिका का रोल अदा कर रही हैं और वृंद का श्रृंगार काव्य, कहता है दिल इत्यादि आपकी रचनाएं हैं तथा दर्जनों काव्य संग्रह आपके हैं। आप हास्य व्यंग कथा, लघु कथा इत्यादि भी लिखती हैं और आपको बहुत सम्मान प्राप्त हुए हैं। सम्मानों की लिस्ट फहरिस्त बहुत बड़ी है। वीर पुरोधा सम्मान, बाल मित्र सम्मान, हिंदी रत्न सम्मान और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम शामिल है। और सबसे बढ़िया जो आपका क्षण है वो है लाल किले से काव्य पाठ करना। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है पूजा जी इस मंच पर। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नीलू जी। जितना आपने परिचय दिया उतना तो मेरी खैर, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी विनम्रता है, आपने किस तरीके से मेरे परिचय को रखा। और एक और बात जोड़ना चाहूंगी, आपने हास्य व्यंग कथाओं की बात की, तो मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण है कि एक साझा लघु व्यंग्य संग्रह में डॉक्टर हरीश नवल जी के साथ भी मेरी एक पुस्तक आई हुई है। एक साझा संग्रह में उनकी भी लघु कथा है और मेरी भी। तो मेरे लिए ये बहुत बहुत गौरव का विषय है। हाँ, स्मरणीय क्षण का उच्चारण आप ही ने कर और आप ही की तरह अच्छा भी लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी। अब आपकी रचनाओं से रूबरू होते हैं और साझा करते हैं अपने दर्शकों के साथ ही आपकी रचनाओं को जी देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो नीलू आप जी। पहले क्या प्रस्तुत करना चाहेंगी, बताएं मुझे। नीलू जी, आज जिस तरीके से आपने शुरुआत होते ही लता जी का जिक्र किया, और सुबह से वही सब हम देख सुन भी रहे हैं। बहुत बड़ी ये अपूरणीय क्षति है हम सभी के लिए। पूरे देश ने जैसे अभिभावक खो दिया हो, एक माँ को हम्म, खोने का जो एहसास होता है, कहीं ना कहीं वो अंदर से भीतर ही भीतर सबको रुला रहा है। और हम सब नहीं जानते कि कभी मिलना नहीं हुआ, कुछ नहीं, लेकिन देश को जो कुछ भी उन्होंने दिया, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। बिल्कुल और आज भी कानों में सुबह से लगातार वही शब्द गूंज रहे हैं, तुम भूल न बिल्कुल। जाना उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। ऐसी बिल्कुल स्वर कोकिला को मैं अपना अंतिम प्रणाम देती हूँ अपने एक मुक्तक के माध्यम से। जी, अवश्य स्वागत है आपका। और बीच में मेरा कंठ अवरुद्ध हो, मेरा गला भर आए, या आज अश्रु छलक उठे, तो मैं क्षमा चाहूंगी। संवेदनशील है स्वरों आप। की हम सभी हैं, और तभी हम कवि कवित्री, लेखक लेखिका शायद हम हो पाते हैं। कारण शायद बट यही शो मस्ट गो ऑन। यस। है। स्वरों की कोकिला थी वो, दिलों पर राज करती थी। स्वरों की कोकिला थी वो, दिलों पर राज करती थी। वो अपनी स्वर लहरियों से फिजा आबाद करती थी। वो अपनी स्वर लहरियों से फिजा आबाद करती थी। वो भारत रत्न थी, सम्मान था ये पूरे भारत का। वो भारत रत्न
ये पूरे भारत का न भूले हम शहीदों को, यही फरियाद करती थी। न वाह भूले हम शहीदों को, यही फरियाद करती थी। क्या स्वरों की कोकिला थी वो, दिलों पर राज करती थी। क्या बात है, बहुत सुंदर मुक्तक और बहुत ही भावपूर्ण तथा अर्थपूर्ण और एकदम मौके पर। बहुत सुंदर। अभी बहुत अच्छा। जाहिर बात है उनकी स्मृति में लिखा है, और थी लिखने में दिल टूटा, पर अगर थी के उसमें लिखा है संदर्भ में, तो जाहिर है आज ही लिखा गया है इसी मौके के लिए। और आज मैं अपनी हर वो रचना सुनाना चाहूंगी आपसे नीलू जी। मेरा जी मानना जी। है कि आपने जैसे कहा, मैं हास्य व्यंग्य भी लिखती हूँ, मैं श्रृंगार परक और वीर रस की रचनाएं भी मैं कहती हूँ। लाल किले की संयोग प्राचीर और से वियोग वीर दोनों रस में आप करती हैं? संयोग और वियोग दोनों में, हाँ। सब कुछ लिखती हूँ। और लाल किले की प्राचीर से जैसे आपने जिक्र किया, तो वीर रस भी हमें सुनाने को मिला। और लेकिन आज एक वो रस सुनाना और सबके समक्ष लाना चाहूंगी, क्योंकि माहौल ऐसा गमगीन है। जी। कुछ ऐसी, हर हर कवि, हर एक, मुझे लगता है संवेदना पर लिखना चाहता भी है, लिखता भी है, लेकिन कुछ वो संवेदनशील है कविताएं, तभी वो लिख पाता है, बिल्कुल, अन्यथा और वो कुछ नहीं। कविताएं होती हैं जो केवल डायरी में जाती हैं और दम तोड़ देती हैं। आज क्योंकि मेरा मानना भी है कि दुख बांटने को संसार है, यदि हमें कुछ बांटना है तो हम खुशियां बांटे। लेकिन जी आज का बिल्कुल। जो माहौल है, शायद मैं अपने भावों को ना छिपा पाऊं, और शायद मैं ना कुछ संयोग सुना पाऊं। आज मैं कुछ कुछ अलग लेकर आई हूं, जैसा कि मैं नहीं सुनाती, और जो आज तक मैंने किसी भी पटल पर कहीं पर भी नहीं सुनाया है, आज वो आपके साथ साझा करती जी स्वागत है आपका, बिल्कुल स्वागत है। हूँ। सर्वप्रथम, जैसा कि अभी मैंने स्वर कोकिला माँ सरस्वती की जो पुत्री रही हैं, वाकई में मतलब उनके लिए मैंने समर्पित किया अपना पहला मुक्तक। और अपनी पहचान कि मैं क्या हूँ, माँ सरस्वती के चरणों में अपनी हमेशा जो मैं जिससे शुरुआत करती हूँ, वो दो पंक्तियां कहती हूँ। मेरे शेरों सुखन पे मेहरबानी सब तुम्हारी है। मेरे मेरे शेरों सुखन पे मेहरबानी सब तुम्हारी है। मेरा तो नाम है, बाकी कहानी सब तुम्हारी है। मेरा क्या तो बात। नाम है, बाकी बहुत कहानी सब तुम्हारी है। और इसी बहुत। के साथ आज आज मैं आपके समक्ष रखती हूँ अपनी कविता। जी अक्सर हम बेटियों की बात करते हैं, माओं की बात करते हैं। आप देखिए, आज मैं जी। वो कविता लिख रही हूँ जो किसी की संवेदना को मैंने लिख कर अपने पास रख लिया था, कभी सुनाया नहीं। एक बेटे पर क्या बीतती है जब बाप का साया बहुत छोटी उम्र में ही सर से चला जाता है, तो क्या बीतती होगी उस बिल्कुल। बेटे पर। आज मैं साहित्य साधिकाओं के कवियत्रियों के मंच से उस बेटे की आवाज पहुंचाती हूँ जिसने बहुत कम उम्र में अपने पिता को खो दिया। आहा। और मेरी कविता का जी शीर्षक है पापा तुम होते तो शायद। सुनिएगा। जी स्वागत है। पापा पापा तुम होते तो शायद मैं भी बचपन जी लेता, मस्त आहा। पवन सा उड़ता फिरता, कुछ तो जीवन जी लेता। जी। बचपन में बचपन का अनुभव बहुत रुलाता था पापा। बचपन में बचपन का अनुभव बहुत रुलाता था पापा। मेरा जी। चेहरा माँ को तुम्हारी याद दिलाता था पापा। मेरा चेहरा माँ को तुम्हारी याद दिलाता था पापा। मेले हम्म। में जाकर भी खाली हाथ लौटता था पापा। मेले में आह, मेले में जाकर भी खाली हाथ लौटता था पापा। और बचाए पैसे ला चुपचाप जोड़ता था पापा। बहुत हम्म। सोचता बहुत सोचता माँ के हाथों में चूड़ी पहना दूं मैं, और उनके सूने माथे पर बिंदिया लाल सजा दूं मैं। लेकिन माँ हट पगले कहकर झट से गले लगा लेती, मुझको बहला फुसला कर आंसू चुपचाप बहा लेती।
मैं चुप रहकर माँ को सुबकते देखा करता था पापा। मैं चुप रहकर माँ को सुबकते देखा करता था पापा। कुछ ना कर पाने के दुख से तिल तिल मरता था पापा। कुछ ना कर पाने के दुख से तिल तिल मरता था पापा। यारों के घर जाने से, बहुत छोटी छोटी ऐसी क्या, जब उसका युवावस्था आती होगी जी क्या गुजरती होगी उस बच्चे पर, देखिएगा। जी यारों के घर जाने से इसलिए भी शर्मा जाता था। यारों के घर जाने से इसलिए भी शर्मा जाता था। उनके पापा मैं तुम दिखते, मैं यूं भरमा जाता था। उनके पापा मैं तुम दिखते, मैं यूं भरमा जाता था। याद नहीं आता तुमने कब कांधे पर बैठाया था। याद नहीं आता तुमने कब कांधे पर बैठाया था, या फिर रोता देख मुझे कब मेरा सर सहलाया था। मैंने तो माँ को ही पापा बनते देखा है पापा। मैंने तो माँ को ही पापा बनते देखा है पापा। कांधों पर परिवार का बोझ उठाते देखा है पापा। कांधों पर परिवार का बोझ उठाते देखा है पापा। उनका बोझ कभी तो मैं भी कम कर पाऊंगा पापा। हाँ उनका बोझ उनका बोझ कभी तो मैं भी कम कर पाऊंगा पापा। मगर तुम्हारी कमी कभी ना मैं भर पाऊंगा पापा। मगर हाँ तुम्हारी हाँ कमी कभी भी मैं ना भर पाऊंगा पापा। और अंतिम अंतिम पंक्तियां रखती हूँ। सब कुछ होते हुए भी क्या कहता है अंत में वो बच्चा? जी पापा, पापा तुम बरगद थे घर के। पापा, पापा तुम बरगद थे घर के, छत भी तुम आकाश भी तुम। पापा हाँ तुम बरगद थे घर के, छत भी तुम आकाश भी तुम। बाकी अब एकाकीपन है या फिर घर का सूनापन। बाकी घर का एकाकीपन है या फिर घर का सूनापन। क्या पापा बात है। तुम होते तो शायद। वाह, धन्यवाद। आप मैं अत्यंत भावुक हो गई अपनी रचना के साथ। और मैं इसीलिए इन कविताओं को कभी भी पटल पर ना पढ़ती हूँ ना बोलती हूँ, लेकिन आज का जो माहौल है मुझे लगता है मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगी अपनी किसी भी रचना के साथ अगर मैं, हम कलाकार जरूर हो सकते हैं पर अभिनय नहीं करते हैं। जो कुछ है, जैसा आपका उस समय मन है वही आप सुना सकते हैं मुझे लगता है। और धीरे जी धीरे मैं प्रयास करूंगी कि जी द शो मस्ट गो ऑन। रियली द शो मस्ट गो ऑन, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपने बिल्कुल इतनी संवेदनशीलता से इसे लिखा भी होगा, भाव ऐसे आए होंगे। और अत्यंत मार्मिक रचना है पापा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो बाहर से अत्यंत कठोर हो सकते हैं पर अंदर से वो बहुत ही नर्म है। बहुत सुंदर बिल्कुल भाव। और और अक्सर हम प्रतिक्रिया देखते हैं कि बहुत अच्छी बेटियों आ में रही है। बहुत, हमें बहुत लगता है कि प्रतिक्रियाएं बेटियों भी में आ रही भावुक है। होती है। जी जी पढ़ हाँ दीजिए। जी, इनके सभी को हमें सभी पूरे श्रोता वृंद को हमारा प्रणाम, धन्यवाद समय देने के लिए, इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पारुल अग्रवाल मित्तल जी, बहुत बहुत धन्यवाद तथा स्वागत। आपको शो पसंद आ रहा है। और द मैजिक मैन एंड चंद्रा जी, नीता जोशी जी, नरेश चंद्र जोशी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीलम वर्मा जी, बहुत 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 स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तथा अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए। बहुत संक्षेप में आ रहा है, दौड़ते जा रहा है, लेकिन दर्शक वृंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना समय दे रहे हैं। सबका बहुत स्वागत है। सभी पूजा को जी। मेरा धन्यवाद प्रणाम। सभी अपनी जी प्रतिक्रियाएं मैं देख पा रही हूँ। सुषमा जी, तारा दीक्षित जी, डॉक्टर तारा दीक्षित जी, आप अभिवादन कर रही हैं हमारा, इसी में आप आशीर्वाद दे रही हैं। इसी में इस हमारा पटेल का धन्यवाद है जहाँ हम सब क्षमा उपस्थित चाहती होते हूँ। हैं और एक दूसरे के सामने मिलकर अपने अपने भावों को उनके सामने रख पाते हैं। जी जी स्वागत है पूजा जी, अगली कविता, अगला काव्य पाठ के लिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल।
मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, ऑडिबल, विजिबल बोथ। हाँ जी। हाँ, सुनाई दे रहा है, दिखाई भी दे रहे हो, बिल्कुल क्लियर जी, है। तो चलिए थोड़ा सा मूड को थोड़ा सा जी, अ, जी, बदलते हैं। मुझे लग रहा बिल्कुल। है कि अभी आपने मेरा परिचय अब दिया कि मैं मैं रस से आप जरा संयोग रस की ओर अग्रसर। सहयोग की तो नहीं, पर मैंने जैसा वादा किया है कि आज तक जो मैंने किसी पटल पर नहीं सुनाई, अपनी वो कविताएं आज मैं रखूंगी। जी, और आपने बात की मेरे परिचय की, तो उसमें आपने कहा कि मैं एक टीचर हूँ, एक शिक्षिका हूँ। तो मैं एक जी, हिंदी शिक्षिका हूँ। और क्या मुझे मिलता है, देखिए आप सब जानते हैं कि प्राइवेट जॉब्स में ना एलटीसी है, ना पेंशन है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्यों, सब सब कुछ इतने एलिजिबल होते हुए, सब कुछ होते हुए हम क्यों नहीं जा पाते? तो मैं अपनी सभी टीचर्स की तरफ से यहाँ पर एक बात रखना चाहती हूँ। जरा जी, देखिएगा बिल्कुल। क्या वो बातें हैं जो हमें रोक लेती हैं अक्सर। जी, 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 द जी। शो मस्ट गो क्या ऑन, बताएं? बिल्कुल बिल्कुल। या तो अपनी डेफिनेटली। पहचान रखती हूँ आज मैं। नीता जोशी जी, नमस्कार। नीता जोशी जी, नमस्कार नमस्कार। आप डॉक्टर तारा दीक्षित जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है धन्यवाद। आपका। जी, पहचानते हो अपना मुझे? शिक्षिकाओं के दर्द को बताएं। जी, प्राइवेट दर्द को फर्म नहीं, उस खुशी को से बताऊंगी मैं। सरकारी। दर्द मैंने जी, बांट लिया, मैं उस खुशी को बताती हूँ कि क्या मिलता है हमें। ना मिले पीए डीए पेंशन, ना मिले ना मिले, कोई बात नहीं, पर क्या मिलता है वो देखिएगा। जी, 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 पहचानते हो मुझे? एक टीचर हूं मैं। पहचानते हो मुझे? एक टीचर हूं मैं। औरों की नजर में भले फटीचर हूं मैं, हाँ, मगर हाँ, मुझे, मगर मेरे बच्चों के लिए एक आस हूं मैं। मगर मेरे बच्चों के लिए एक आस हूं मैं। जब घुटने लगता है उनका दम दुनिया भर की बातों से, तब उनके लिए ताजी हवा में ली गई एक सांस हूं मैं। पहचानते हो मुझे? एक टीचर हूं मैं। वाह। माना मुझे एलटीसी नहीं मिलता, माना माना मुझे एलटीसी नहीं मिलता इस जॉब में, मैं भी कहाँ मुंह धोए बैठी हूँ इसी होप में। घूम आती हूँ लंदन पेरिस, सब वो जगह, मेरे बच्चे जहां कहीं भी रहते हैं इस ग्लोब, जी, उनकी आंखों से ही देख लेती हूँ दुनिया जहान की खूबसूरती। क्या बात संतुष्टि है। की जो दौलत है ना मेरे पास, संतुष्टि जी, की जो दौलत है ना मेरे पास, खुद ब खुद हम्म, ही हो जाती है मेरी हर जरूरत की पूर्ति। जानते क्या हो, बात। जानते हो पूरे स्कूल की भीड़ में उनकी नजरें मुझे ही ढूंढना चाहती हैं। बरसों बाद स्कूल लौटने पर भी मुझे पहले सा ही पाती हैं। तो खिल उठे जी, उन चेहरों में ही, तो खिल उठे उन चेहरों में ही मिल जाता है मुझे मेरा डीए। और पुराने ही क्यों, ऑनलाइन क्लासेस में भी तो मेरी सहायता हेतु जब बन जाते हैं मेरे बच्चे मेरे पीए। तो सच वाह, कहूं, क्या बात है। तो सच कहूं, मुझे जैसे कोई नया पे कमीशन मिल जाता है। तो सच कहूं, मुझे जैसे कोई नया पे कमीशन मिल जाता है, टूटते सितारे को जैसे नया जीवन मिल जाता है। और थकने जी, लगती हूँ जब इस जॉब से, और थकने लगती हूँ जब इस जॉब से, तो अचानक देर रात एक मैसेज फोन पर आता है। पुराना पढ़ाया हुआ कोई छात्र अपनी तरक्की का पहला मैसेज शेयर करने का मुझे ही पहला अधिकारी पाता है। अपनी अब तरक्की का पहला मैसेज शेयर करने का पहला अधिकारी बस मुझे ही पाता है। कहता है, मैडम, बस सबसे पहले आपको ही बताना था, आज आपकी उम्मीदों पर खरा उतर गया, बस यही सच बताना था। जब इतने सालों तक मैम की जगह गलती से हमेशा मुझे माँ कहने वाला दिल से कहता है, कि दिल से कहता था, माँ गलती तो बस एक बहाना था। जब खुद मॉडल बन चुकी एक छात्रा मुझे अपना रोल मॉडल बताती है, जब खुद जी, मॉडल बन चुकी मेरी छात्रा मुझे अपना रोल मॉडल बताती है, या कोई डरी सहमी सकुचाई सी बच्ची मुझे देख मेरे सीने से लग जाती है। सच कहूं, क्या बात। जी जाती हूँ मैं। दुनिया पर जॉब पर जितना भी गुस्सा हो पी जाती हूँ मैं। और याद रह जाता है तो कोई मुस्कुराता चेहरा, याद रह क्या बात। जाता है
तो कोई मुस्कुराता चेहरा जो अब भी दरवाजे के पीछे से धीरे से मुस्काता है, जिसे दुनिया कभी ना समझ पाई, मुझे अपनी हर बात बताता है। जिसे वाह दुनिया कभी ना समझ पाई, वो मुझे अपनी हर बात बताता है, और जाते जाते ले जाता है एक वादा। जाते जाते ले जाता है एक वादा, किसी से कुछ नहीं कहने का। ये अपन का सीक्रेट है मैडम, अपन के आहा, बीच में ही रहेगा। क्या बात है, इतने सुंदर भाव और ये कविता में। सच्चाइयां हैं जो मैं आपको बयान कर रही हूँ। सच में मुझे 17 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। जो मेरे अनुभव है, मैं केवल उन्हीं जी, बातों को, अक्सर होता है कि टीचर्स बहुत आते हैं सुंदर। कहने, अक्सर टीचर्स आते हैं कहने के लिए कि मैम प्लीज हेल्प कर दो, आप कह दोगे तो हो जाएगा। तो वो मंजर आपके समक्ष रखती हूँ। जब काम जी, पूरा ना करने पर। इसी बीच मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि सच में जी आपने एक शिक्षिका के हौसले को या दर्द को या उसकी बातों को बहुत सुंदर रूप दिया और अभिव्यक्त किया। और आपको संतोष है कि आप वहां जी हो। वही बिल्कुल। बात है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ पेड़ खजूर, खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे फल अति दूर। लागे अति तो आपको अगर संतोष है तो आप उसी में रहोगे। अच्छा, आदरणीय दूर। भूमिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुषमा चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भूदत्त शर्मा जी, कुसुम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर, पटल पर अपना समय देने के लिए, पूजा जी को सुनने के लिए, रसा स्वागत करने के लिए। नीलम वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। सभी का बहुत चलिए, बहुत अब आपकी अगली कविता की ओर हम नहीं, मैं बढ़ते इसी हैं। कविता को पहले पूर्ण कर लूं। यही कविता के 2 बंद रह गए थे, मैं उसको पूर्ण कर लूं, फिर मैं आगे हाँ बढ़ूंगी। भूमिका हाँ, जैन जी नमस्कार कह रही हैं। भूमिका जी प्रणाम, जी बहुत जी बहुत जी नमस्कार जी। जी तो देखिएगा किस तरह जब काम नहीं करता वो बच्चा, तो कैसे लोग आकर हमसे गुहार लगाते हैं, क्योंकि पुरानी हाँ। टीचर्स हैं, हमारी बात मानते हैं। तो जब हम्म काम पूरा ना करने पर टीचर लाचार हो जाती है, मैडम मेरी हम्म तो सुनता नहीं, आप ही कह दो, धीरे से गुहार लगाती है। और मेरे एक कह देने पर, और मेरे एक कह देने पर जो काम को झट कर देता हो, आगे से शिकायत नहीं मिलेगी मैडम, नजर झुका कह देता हो। वो डीएलटीसी से क्या, पेंशन से प्यारा होता है। वो डीएलटीसी से क्या, पेंशन से प्यारा होता है। जिनके जाने पर भारी मन चुपके चुपके ही रोता है। कभी सोचती हूँ छोड़ दूं ये नौकरी, अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। कभी कभी सोचती हूँ छोड़ दूं छोड़। ये नौकरी, ये स्कूल, ये मारा मारी, ये टेंशन। फिर अगले ही पल सोचती हूँ क्या होगा उनका, जब स्कूल में मुझे नहीं पाएंगे मेरे पीए, मेरे डीए पे कमीशन, या कहूँ मेरी पेंशन। अच्छा, क्या बात है, तो बहुत बच्चों के खूब, लिए बहुत खूब। थोड़ा सा कोशिश की है बिल्कुल। कि मैं। पल्लवी भट्टाचार्य जी, आपका स्वागत है। इंदु निगम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारी पटल अगली पर। कवियत्री भी हमारे कुसुम साथ जुड़ सिंह चुकी जी, बहुत भूमिका जी, है। बहुत भूमिका बहुत सिंह जी धन्यवाद, बहुत स्वागत बहुत धन्यवाद। और अब जब मेरा जी। थोड़ा मूड फ्रेशन अप हो गया है, तो बस 5 मिनट है मेरे पास। 5 मिनट में मैं एक जी मुक्तक सुनाती हूँ। कैसा जी, होता है अवश्य, बहुत प्रेम को बार जल्दी बार। हो जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि प्रेम, प्रेम का संयोग पक्ष भी सुनाने के लिए आपने कहा, तो बिल्कुल आपके आदेश का जी पालन जी करूंगी। और ये भी उसी वादे को पूरा करते हुए कि ये कभी मैंने किसी पटल पर नहीं पढ़ा, अब आपके सामने जी, रखती हूँ। बिल्कुल स्वागत है। प्रेम की चरम अवस्था को महसूस कीजिएगा। जब आप अपने आप को किसी चाहने वाले की नजर से देखते हैं तो क्या होता है, जरा उसका हाँ, अनुभव कीजिएगा। क्या बात है। बंदगी, हाय बंदगी, 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 बंदगी उसने मेरी कि कुछ इस कदर,
बंदगी उसने मेरी कि कुछ इस कदर हम खुदा हो गए और पता भी नहीं हम खुदा हो गए आहा, और पता भी नहीं। उसकी क्या बात है। आंखों से अपनी झलक देख कर, उसकी आंखों से खुद की झलक देख कर बदगुमां हो गए और पता भी नहीं, बदगुमां हो गए और पता भी नहीं। बंदगी है, बंदगी। बहुत सुंदर मुक्त बंदगी प्रेम के ऊपर बहुत ही सुंदर। बिल्कुल अभी प्रेम पर एक तो और कुछ पढ़े आप, स्वागत है। जी बिल्कुल, और प्रेम की बात चली है तो प्रेम ही जी सुनाती हूँ। एक मुक्तक है, उस जी बचपन की जी ओर ले चलती हूँ। ये मैं जी। पहले भी सुना चुकी हूँ, मैं उसी से अंत करना चाहूंगी। ये उस मासूम से प्यार की तरफ लेकर जा रही हूँ, क्योंकि अब हमारी मासूम सी प्यारी सी सोनाली जी आने वाली हैं, तो उनकी खूबसूरती और उनके हाँ हाँ उसी हाँ, को उसी को उन्हीं तक जोड़ती जी हूँ जी अपनी जी, बात को। समर्पित कैसे कर। बचपन, ठीक है, कैसे जब जोड़िए हम जोड़िए छोटे अब। होते हैं, नजरों नजरों का प्रेम होता है। उस नजरों के प्रेम को आप देखिएगा। जी सोनाली जी आ भी गई हैं, प्यारी सी सोनाली हमारे साथ जुड़ नहीं, चुकी है, नाम। और मैं सुनाती हूँ, अपना मुक्तक सामने रखती हूँ और फिर विदा लेती हूँ, वाणी को विराम देती हूँ। स्वागत जी, स्वागत है। वो मेरी मुस्कुराहट का सबब तो जानता होगा। प्यार जब सिर्फ आंखों आंखों का होता है, हाँ इजहार नहीं हुआ, तो देखिएगा, वो मेरे जी मुस्कुराहट जी, का सबब तो जानता होगा। भले छुप छुप के देखा है मगर पहचानता होगा। क्या गली बात। से जब गुजरती हूँ तो ये एहसास होता है। गली से हम्म, जब गुजरती हूँ तो ये एहसास होता है कि खिड़की से मुझे अभी यकीनन ताकता होगा, कि खिड़की से मुझे अभी यकीनन ताकता होगा। वो मेरी मुस्कुराहट का सबब तो जानता होगा। जी, क्या अब बात इसी है, के साथ बहुत सुंदर मुक्त, बहुत सुंदर प्रेम के ऊपर धन्यवाद कि देखने से धन्यवाद। प्रेम होता है या जो भी है। मुझे एक पंक्तियां याद आ गई। जी जी जी, कौन स्वागत। कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, कौन बिल्कुल। कहता है मोहब्बत की जुबां होती है। ये हकीकत तो निगाहों से हाँ, बयां होती है। क्या बात कौन है, अरे कहता तीन। है मोहब्बत वाह, की जुबां होती होती है। है। क्या बात है नीलू बहुत जी, आपने सुंदर। समा बांध दिया। और देखिए, मोहब्बत की बात की और आपने मोहब्बत को फोन ले लिया प्रतिमूर्त तो करती हुई। काफी कारण। चलिए, मैं आपसे विदा लेती हूँ नीलम जी, और स्वागत करती हूँ अपनी सखी बहुत सोनाली सुंदर बोस जी रुबाब का। सुनाई आपने, बहुत सुंदर धन्यवाद रुबाब सुनाई। धन्यवाद। जी, अब सभी को मेरा स्वागत प्रणाम। कर